क्या सीबीएसई फेल करेगा? क्या सीबीएसई हमें फेल कर सकता है? सीबीएसई हमें कितने मार्क्स देगा? क्या सीबीएसई हमें पास कर देगा? सीबीएसई अगर पास करेगा तो कितने नंबरों से करेगा? क्या हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर पास हो जाएंगे? क्या हम 10th के अंदर पास हो जाएंगे? क्या हम 12th के अंदर पास हो जाएंगे? क्या हम इस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएंगे? बहुत सारे बच्चों के मन में ये लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या हम पास हो जाएंगे सीबीएसई में से 10th में और 12th में। और इन सारी चीज़ों के डाउट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों टेंशन नहीं ले ली क्लास 10th और 12th वालों, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या सीबीएसई फेल करेगा? डेट इज हमारे लिए अभी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है क्या हमें सीबीएसई फेल कर सकता है, क्या हम सीबीएसई हमें फेल कर देगा। तो उन बच्चों से सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बोलता है, देखो भाई, अगर तो आपने पढ़कर एग्जाम दिया है तो किसी भी हद तक आप फेल नहीं हो सकते। अगर आपने पढ़कर एग्जाम दिया है तो आप किसी भी हद तक आप फेल नहीं हो सकते। और जिन्होंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी वो तो ये सोचो अपने माइंड में कि जो अब मेरा कंपटीशन होगा वो किस स्टेट के लेवल के स्टूडेंट के साथ होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनी है इस बार। तो बात कर रहा हूँ मैं टॉपर्स की। अगर तो टॉपर्स हो आप, तो अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मैंने पूरा पेपर कंडक्ट किया है, पूरा पेपर मैं पूरी तरह से अच्छे से अटेम्प्ट करके आया हूँ, बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं है उसमें, तो वो बच्चे तो विश्राम करो। विश्राम करने के साथ सिर्फ ये सोचो कि अब मेरा जो कंपटीशन है मेरिट लिस्ट के अंदर वो किस बच्चे के साथ होने वाला है। अब बच्चे आप यहाँ पे आके फंसते हैं बॉटम लेवल पे, जो बच्चे के सोचते हैं कि सर मेरे 18 आ रहे हैं, मेरे 20 बन रहे हैं, मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर है कि क्या सीबीएसई मुझे पास कर देगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा। ये सारी कन्फ्यूजन जो हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है, पैनिक होते हैं हम, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन आती है हम इन सब चीज़ों को सोच के। तो मैं उन सब के लिए कुछ डाटा लेके आया हूँ, डाटा को समझाता हूँ आज। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या चलता है, फियर, डर चलता है कि क्या हमें सीबीएसई फेल कर देगा, क्या हम पास हो जाएंगे। इस डर को क्या करो, कॉन्फिडेंट में बदलो। ठीक है, जो तो मैंने बोल दिया कि जो बच्चे तो ऑलरेडी जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसने पेपर में अटेम्प्ट ना किया हो, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पेपर को पूरी तरह इस तरह से ब्लैंक छोड़ के आते हैं, खाली व्हाइट का व्हाइट। अदरवाइज 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर को अटेम्प्ट करके ही आते हैं और कुछ ना कुछ तैयारी करके पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने कुछ ना कुछ तैयारी करके कुछ ना कुछ पेपर को अटेम्प्ट किया है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो इस चीज़ की अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दो कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने तैयारी की थी और जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था वो डर को छोड़ो, कॉन्फिडेंट पे आ जाओ, ठीक है ना। देखो एरो बना हुआ है, डर छोड़ो, डर को छोड़ दो, कॉन्फिडेंट पे आ जाओ। कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है या कुछ ना कुछ तैयारी करके अगर आपने पेपर दिया है तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और आप कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाउंड्री पे होते हैं, बाउंड्री इन द सेंस जिनके बच्चों के 18 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 23 बन रहे हैं या 19 बन रहे हैं, 17 बन रहे हैं, ये सारे बच्चे क्या होते हैं, बाउंड्री पे बैठे होते हैं। ना इन्हें पता होता है कि हम पासिंग क्राइटेरिया की तरफ जा रहे हैं, ना हम इस तरफ फेल हो रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारी बाउंड्री है, इस तरफ जाओगे तो पास हो जाओगे, इस तरफ रह जाओगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन हम यहाँ बाउंड्री पे बैठे हैं, 18 है हमारे, 20 है, 23 है, ठीक है, 22 है, तो हमें कुछ नहीं पता कि हम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बच्चों, और आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बाउंड्री पे बैठे हो ना तो आपकी यहाँ पे आराम से क्या लग जाएगी, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी लग जाएगी। ये देखो, यूज पावर टूल, आपका पावर टूल जो है यूज हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स जो है वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा पावर टूल यानी कि ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है बच्चों, ग्रेस मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेगा 10%। 10% अपने टोटल जितना भी आपका सब्जेक्ट का टोटल होता है उसका 10% निकालो। जैसे 70 नंबर का पेपर है जिनका, उनको 10% निकालो, जिनका 80 नंबर का उनका 10% निकालो। मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट्स के अंदर मिलेगा और कितना मिलेगा, 10% तक मिलेगा। अब मैं कुछ और डाटा लेके आया हूँ, तो अगर आप, चलो ये पहले इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। 23, 22, 18 बन रहे हैं तो आप आराम से 10% निकालो। तो इसके बाद ये सिर्फ ग्रेस मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स आपको आराम से पुश करके पासिंग इस तरफ धकेल देगा, पासिंग क्राइटेरिया की तरफ भेज देगा। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, उसके नंबर मिल जाएंगे, मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी, स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे, तो आराम से आप निकल जाओगे। तो टेंशन नहीं लेनी बाउंड्री वालों, अगर आप बाउंड्री पे भी बैठे तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे। अब मैं कुछ आपका नया डाटा आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखो इधर। 2017 के अंदर जो सीबीएसई की परसेंटेज रही थी वो कितनी रही थी, 82.02%, ठीक है। 2018 में 83.01% और 19 में 92.71%, 20 में 82.72%। अब देखो इसमें 82, फिर ऊपर चलते हैं, इसमें 82, फिर 83, फिर 92, फिर 88, फिर 99। अब बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर 82% तो बहुत ज्यादा कम है।
मैं मानता हूँ 82% बहुत ज़्यादा कम है। सीबीएसई की जो परसेंटेज रही, बच्चे कितने परसेंट पास हुए थे 2017 में, 82% बच्चे पास हुए थे ऑल ओवर, ठीक है। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे सर 18% बहुत बच्चे होते हैं, 18% बच्चे फेल कर दिए थे सीबीएसई ने। लेकिन उसके बाद देखो 18 के बाद 83 हो गया, 92 हो गया, 88, 99, 2022 के अंदर 94%। लगातार इनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती। ऑल ओवर इनकी परसेंटेज देखो आप 90 की लाइन से अबव मिलेगी, ये भी काफी अच्छी अप्रॉक्स 90 तक पहुंच जाएगी ना, 88.7 है, यानी कि 89 होगी। तो मैक्सिमम इनकी जो परसेंटेज है वो 90 के अराउंड रहती है। बच्चे अब 10% बच्चे तो वो फेल होंगे ही ना, जिन्होंने कुछ भी ब्लैंक कॉपी छोड़ी है, कुछ भी लिखा ही नहीं है। लेकिन इस बार 94 के, मुझे लगता है 90 2023 के अंदर जो डाटा रहने वाला है, क्वेश्चन मार्क है, वो 90 प्लस ही रहेगा। 90 प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि इस बार आपको जैसे मैंने बताया जो बच्चे बाउंड्री पे हैं उनको कितनी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। ग्रेस मार्क्स की फैसिलिटी मिल गई, मॉडरेशन पॉलिसी की फैसिलिटी मिल गई, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल गए, आपको सब कुछ मिलने के बाद भी अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपका रिजल्ट है वो 80 प्लस रहे। अब 80 प्लस नहीं, वो रिजल्ट आपका 90 प्लस रहेगा, इवन 95 प्लस भी जा सकता है। इस बार का जो रिजल्ट है, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, शायद आपने देखी होगी, देख लेना, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ पे भी छपा हुआ था, ठीक है, कि इस बार जो रिजल्ट है वो पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला, इस साल का जो रिजल्ट आने वाला है। इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है इन सबसे 1 2 3 4 5 6 सालों का जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, 6 सालों से, आप 5 से भी ले लो, 18 से भी ले लो, 18 से 22 तक पूरा का पूरा जो आपका डाटा है इस साल जो है वो बदलने वाला है। इस साल मैक्सिमम बच्चे जो पास होने वाले हैं, तो आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम किस पे आती है, ये जो बाउंड्री पे बच्चे हैं वो पूछते हैं सर 16 आ रहे हैं मेरे, 17 बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, 18 आ रहे हैं मैं पास हो जाऊंगा। आप आराम से पास हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, पैनिक नहीं होना है, हाइपर नहीं होना, किसी भी टाइप का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आपके पास पावर टूल बहुत सारे पड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने पावर टूल एक लिखा है, ग्रेस मार्क्स, वो भी कितना आपको मिलता है, मैक्सिमम 10%। उसके बाद स्टेप मार्किंग मिलेगी आपको, अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसने पेपर अटेम्प्ट ना किया हो, चाहे गलत ही अटेम्प्ट किया हो लेकिन उसने किया होगा। बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी कॉपी को बिल्कुल ही टोटली ब्लैंक लिखा होगा। तो वो 2-4-5% बच्चे, तो फिर अब सीबीएसई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता ना, कि अगर आप कुछ नहीं करके आए हो। लेकिन हर बच्चा, चाहे सीबीएसई का कितने बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े, लेकिन वो पढ़ के कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाता है ना कुछ तो लिख के आता है ना। तो इतना सब लिखने के बाद भी सीबीएसई आपको 23 या 27 तक नहीं पहुंचा सकता, आराम से वो आपको पहुंचाएगा 2327 तक, और आप खुद ही पहुंच जाओगे 2327 तक। तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 5 साल का डाटा भी शो कर दिया, 6 साल का, कि मैक्सिमम परसेंटेज आपकी बढ़ रही है। इवन इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है उसमें भी उन्होंने छाप दिया है कि पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है इस बार सीबीएसई ब्रेक करने वाला है। तो इस साल का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे होने वाला। मैक्सिमम बच्चे इस साल जो है वो पास होंगे सीबीएसई के अंदर विद गुड मार्क्स एंड विद गुड स्कोर। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको फिर भी कोई डर लग रहा है, कोई डाउट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है। और टेंशन मतलब बच्चों, आप आराम से पास हो जाओगे, चाहे 10th से हो चाहे 12th से हो, अपने लाइफ को इंजॉय करो, ठीक है ना, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें टेंशन लेने वाली, ठीक है। अगर आप एक बार बाउंड्री तक रीच कर गए ना, बाउंड्री से आगे पास आराम से हो जाए, बस आपको बाउंड्री तक रीच करना है। बाउंड्री के बाद अपने आप इस तरफ पुश हो जाओगे, धकेल दिए जाओगे सीबीएसई की तरफ से ही, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये भी हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल पे विजिट तो करते हैं, मैंने नोटिस किया है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी भी यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आपके लिए इतना सारा डाटा लेके आए कि आप आराम से पास हो जाओगे, ये बात पक्की है, ठीक है ना, इसकी टेंशन मतलब, अगर आप बस बाउंड्री तक पहुंच जाओ किसी तरह, तो आप भी हमें थोड़ा मोटिवेट किया करो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।